ज़बरदस्त की गई है ताकि मशीन को कोई भी नुकसान ना हो। तो इसका जो बॉक्स है वो हम खोलेंगे। जो साइड में पैकिंग वगैरह दी गई है सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। ये दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात की मशीन है सीलिंग फैन रीवाइंडिंग मशीन। इसके साथ क्या क्या सामान आता है वो भी हम देखेंगे और इसको हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार टेबल के ऊपर रख लेते हैं। काफ़ी हैवी मशीन है, जैसा कि मैंने उठाया तो काफ़ी वज़न था इसका। और सबसे पहले जो इसके ऊपर पॉलीथीन लपेटा गया है इसको सेफ रखने के लिए ताकि इसका रंग वगैरह ख़राब ना हो, सबसे पहले वो उतार लेते हैं। जिस साइड में काउंटर मीटर है उस साइड एक फोम की पैकिंग लगाई गई है ताकि मीटर का जो शीशा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जैसा कि आप देख रहे हो अहमदाबाद की ये कंपनी है भांधानी वाइंडिंग मशीन, जो कि उमंग नाम से आती है। ठीक है जी। सबसे पहले इसके साथ एक की आती है जो इसका ये देखें रैक खोलने के लिए आपको दी जाती है। तो क्या क्या इसमें सामान आता है वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें डाई है। इसके साथ आपको अगर आप मैकेनिक हो तो आपको एक किट दी जाती है ताकि आपको काम करने में आसानी रहे फील्ड में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सामान मैं निकाल रहा हूँ और काफ़ी अभी सामान इसके अंदर बाकी है। तो दिखाते हैं आपको कि क्या क्या सामान इसमें आपको मिलेगा। जैसा कि सभी सामान आप देख रहे हो, ये सभी सामान को एक पॉलीथीन में लपेटा गया है ताकि इसको कोई नुकसान ना हो सके। ये इसकी पावर केबल है और ये देखें मशीन पूरी ऊपर से भर दी गई है। इतना ज़्यादा सामान इसमें से निकल रहा है क्योंकि कुछ तो मशीन की ही खुद का सामान है और कुछ इसकी डाई है। पूरी वीडियो देखें। अगर आप मैकेनिक हो तो आपको ये बहुत ही काम की वीडियो रहेगी। यह वाली डाई जो आप देख रहे हो ये डाई का बेस ये हाई स्पीड पंखे बनाने के लिए है। ये मैंने अलग से मंगवाई है क्योंकि इसके साथ दूसरी डाई आती है 12, 14, 16 स्लॉट को बनाने के लिए। और यह वाली जो डाई का बेस है ये नॉर्मल, इसमें आप 12 स्लॉट, 14 स्लॉट या 16 स्लॉट को रिवाइंड कर सकते हो। यह वाला जो आप देख रहे हो ये हिस्सा, जब आपने हाई स्पीड पंखा बनाना होगा तो आपको ये हिस्सा पूरा बदलना पड़ेगा। तो आप देखें कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर ही जितनी भी सीलिंग फैन रिवाइंडिंग मशीन है उसके साथ हाई स्पीड की डाई नहीं आती। तो इस मशीन के साथ आप हाई स्पीड फैन भी बना सकते हो। ये जितनी भी डाई है ये सभी स्टेनलेस स्टील की डाई रहती है। और इसके साथ आपको जैसे कि बाहर वाले कोयल और अंदर वाले कोयल ये दोनों अलग अलग सेट मिलते हैं। यह वाली जो डाई है ये हाई स्पीड के लिए बाहर वाले जो कोयल है उसके लिए है और यह वाली अंदर वाले कोयल के लिए हाई स्पीड पंखों के लिए डाई है। तो इसी तरह से आपको इसमें मिलेगी जी 12 स्लॉट के लिए, 14 स्लॉट के लिए, 16 स्लॉट के लिए। तो देख सकते हो कि ये जितनी भी डाई है ये इसी मशीन की है। चलिए हम इसको फिट करते हैं। सबसे पहले हम फिट करते हैं जी इसके ऊपर जो पंखे को कसने के लिए स्टैंड है वो वाला। एक साइड में इसके स्प्रिंग है और एक साइड के इसके लंबा बोल्ट दिया गया है ताकि किसी भी टाइप का जो पंखा हो वो इसमें आप आसानी से लगा सकते हो। इसके बाद जो पंखे को आगे पीछे करने के लिए जब हमने कोयल को चेंज करना होता है तो आगे पीछे करने के लिए एक रिले बनी हुई है, तो उसको आगे पीछे करने के लिए यह वाला एक हैंडल दिया गया है। तो हैंडल को हम यहाँ पर कस लेते हैं। कसने के बाद जहाँ पर पंखे को जब आपने बैक साइड लेकर आना है और रोकने के लिए एक जहाँ पर ये काबला दिया गया है छोटा सा, तो यानी कि ये लॉक हो जाता है आपका जो भी पंखा है जहाँ पर आपने बाहर निकाल कर रखना है।
तो इस तरह से सबसे पहले हम जो इसका हैंडल है वो लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इसी हैंडल की ही पड़ती है। जब भी हम कोयल नया लगाते हैं, कोयल को आगे पीछे करने के लिए जब नया कोयल बनाना हो तो इस तरह से हम बार बार इसको आगे पीछे करते हैं। और इसके ऊपर ये बोल्ट है जिसके द्वारा आप इसको जहाँ पर मर्जी रोक सकते हो। जब भी आप पंखा बना रहे हो तब कभी भी लॉक को इस तरह छोड़ने से पहले हैंडल को ज़रूर पकड़ कर रखना है, नहीं तो आपकी जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो सकती है एकदम डाई के ऊपर लगने से। जो डाई है उसको फिट करेंगे। डाई को फिट करने के लिए सबसे पहले उसका जो बेस है वो हमें फिट करना होगा, जहाँ पर बैरिंग है, क्योंकि जो इसकी मोटर है, मोटर के अंदर जो शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर एक बैरिंग बनाया गया है और बैरिंग के ऊपर यह वाली डाई की जो बेस प्लेट है वो लग जाती है। दो इसके अंदर बोल्ट लग जाएंगे जो कि 11 नंबर चाबी से आप कस सकते हो। मैं एक बार इसको टेम्परेरी हाथ से कस रहा हूँ। जब ये पूरा हमने सामान कस लिया उसके बाद हम टाइट करेंगे जी। इसको चलाना बहुत ही आसान है। जब भी आपने डाई लगानी है तो एक ये वाला नट खोलें और इसके अंदर एक ये देखें एडजस्टमेंट टाइप छोटी सी मक्खी दी गई है, इसमें आप इस डाई को लगा सकते हो। तो दोनों साइड की डाई के ऊपर नंबर लगे हैं, जैसे कि 1 नंबर तो 1 दोनों पर होगा, अगर 5 नंबर है तो दोनों पर 5 होगा। जब जब आप मशीन चलाते जाओगे तो आपको ये पता चलता जाएगा। ये अगर आपने दोस्तों ये मशीन ख़रीदनी है तो वीडियो के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह वाली जो मशीन है दोस्तों ये हाफ बॉडी में है, यानी कि इसमें जैसे मैंने वीडियो में शुरू में बताया कि 3 बॉडी की मशीन आती है इलेक्ट्रिक में और एक आपको मिलती है हैंड मशीन। जो हाथ से चलने वाली मशीन है वो 14,000 के आसपास मिलेगी। यह वाली मशीन 24,000 में है और एक इससे छोटा मॉडल है 22 और एक 26,000 है, जिसके अंदर पूरा अलमारी टाइप दी गई है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पंखा लगाते हैं। जो हमारा स्टेटर है ये दोस्तों 14 स्लॉट का हमारा स्टेटर है जो हम इसके अंदर लगा रहे हैं। यह वाली मशीन में एक और ख़ासियत है कि इसमें मैग्नेट ब्रेक लगे हुए हैं और साथ ही साथ कुछ मशीनें ऐसी होती है जिसके अंदर मैग्नेट ब्रेक होते हैं, वो इन्वर्टर के ऊपर भी नहीं चलती, लेकिन यह वाली मशीन आपकी इन्वर्टर के ऊपर भी चलेगी। 150 वाट के आसपास बिजली ये खाती है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। जो सामान जहाँ पर लगना है वहाँ पर ही लगेगा, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। तो अभी हमने डाई इसके ऊपर फिट कर दी है। ये 14 स्लॉट के अंदर वाले कोयल है। इसके बाद हम लगाते हैं जी इसकी वायर के लिए स्टैंड, जहाँ से वायर चलेगी टेयर से होती हुई वायर इस स्टैंड में से होती हुई जाएगी। पंखे की मोटर की फिनिशिंग के लिए इस स्टैंड का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि इसके ऊपर जो आप नब्बे देख रहे हो इसमें से जब तार निकलेगी तो हम तार को टाइट करेंगे। जितनी तार टाइट रहेगी उतना जो पंखा है हमारा बढ़िया रहेगा। लेकिन आप इससे भी ज़्यादा फिनिशिंग के लिए यह वाले जो दोनों नब्बे हैं इनको मोबाइल से फिल कर लें। फिल करने के बाद आप मशीन चलाओगे तो आपकी जो फिनिशिंग है वो बहुत बढ़िया आएगी। अब हम इसमें से जो वायर है वो निकालेंगे। तो इस तरह से वायर को आप टाइट कर सकते हो जितनी भी आपको वायर को टाइटनेस की ज़रूरत हो। तो तकरीबन हमने सब कुछ इसका फिट कर दिया है। अब हम एक बार इसको वायर लगाने से पहले चलाकर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यह देखने में बहुत बढ़िया मशीन है और काम का अभी इसका पता चल जाएगा कि किस तरह से काम करती है। जितनी भी इसकी डाई है वो सभी स्टील की है, यानी जो मेन पार्ट्स है जहाँ पर तार खिसकर जाती है वो तार ख़राब ना हो, इसलिए सभी जो स्टील की दी गई है जी। इसके बाद हम इसकी जो मेन पावर केबल है वो लगाते हैं। इसके ऊपर ये देखें एक होल है। अगर आपने ये सॉकेट नहीं भी लगाना तो अंदर से भी आप वायर लगा सकते हो।
तो इसको हम प्लग में लगा देते हैं और जहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं जी। एक साइड में आप देखो कि जहाँ पर 230 वोल्ट यानी कि ये वोल्ट मीटर है, कितने वोल्ट ये आपके जहाँ पर आ रहे हैं वो दर्शाता है। और इसके साथ ही इसका है जी काउंटर मीटर, जिसके ऊपर आप जो काउंट है वो सेट कर सकते हो। जैसे कि आपने 525 टर्न डालने हैं वो सेट कर सकते हो, और दूसरी साइड कितने टर्न आपने डाले हैं वो उसकी गिनती आपको दिखाता है। तो इसके बाद दोस्तों हमने इसको ऑन कर दिया है। चलिए अब हम एक या दो कॉइल इसके ऊपर डालते हैं जी। इसके बाद हम इसकी वाइंडिंग करके देखते हैं। तो मैंने जहाँ पर 35 नंबर कॉपर की वायर ले ली है और इसके ऊपर जो स्टील का मोटा कवर था वो लगा दिया है। इसके बाद जो वायर है हम इस पाइप के द्वारा बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर एक होल दिया गया है जिसमें एक सिरामिक कैप लगाया गया है, जिसके अंदर से हम वायर निकाल देते हैं जी। उसके बाद दो नमदे हैं, इसमें वायर जाएगी, इसके द्वारा हम इसको टाइट कर सकते हैं जी। अब जो लंबा पाइप है, शाफ्ट है, इसमें से वायर निकालने के लिए हम 22 नंबर की वायर लेंगे और उसमें 35 नंबर का जॉइंट लगाकर दूसरी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि अगर इस पाइप से हम सीधा 35 नंबर वायर निकालते हैं तो वो नहीं निकल पाती। उसके बाद जो ये है सिरामिक के होल बने हुए हैं, इसके द्वारा हम जो सरिये के ऊपर से डाई तक वायर लेकर आएंगे। अब इसके बाद जो हमारे ये सरिये वगैरह मैंने आपको बताए थे कि डाई और स्टेटर दोनों के बीच 3 mm का ये गैप रहना चाहिए, तो वो हमने सेट कर लिए हैं। अब हम इसके बाद इसके अंदर एक कॉइल लगा कर देखेंगे, जो अंदर वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला कॉइल है। बाकी हम दोस्तों इसके ऊपर एक अलग से पूरा पंखा भी बनाएंगे, लेकिन आज सिर्फ एक डेमो है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अंदर वाली जो वायर है 350 टर्न मैंने सेट करके रखी है, तो 350 टर्न अंदर के कॉइल में लगा रहे हैं। अब एक कॉइल हो गया, इसके बाद हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, कॉइल को प्रेस करने के बाद दूसरा कॉइल लगाएंगे, क्योंकि किसी भी मशीन को जब देखना होगा सेट करने के लिए एक कॉइल से काम नहीं चलता, कम से कम उसमें 2 या 3 कॉइल लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि फिर ही पता लगता है कि एक दूसरे कॉइल में से गैप रहता है जहाँ एक दूसरे कॉइल के ऊपर आती है वायर। तो इसके बाद हम दूसरा कॉइल लगा रहे हैं। बाकी दोस्तों जो कॉइल को टाइट जितना रखेंगे हम, वायर को जितना टाइट रखेंगे, उतना ही जो हमारा कॉइल है वो बढ़िया तरीके से बनेगा। उसमें वायर भी कम लगेगी और पंखे की स्पीड भी अच्छी बनती है। तो हमने ये दोनों कॉइल लगाकर देख लिए हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के। तो पंखा इसमें से निकालना बहुत ही आसान है, जैसे इस तरह से। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, दोनों कॉइल इस तरह से बने हैं जी। इसके बाद हम डाई चेंज करने वाले हैं। अब हम लगाएंगे जी हाई स्पीड की डाई। उसके भी हम 2 कॉइल अंदर वाले लगाकर देखेंगे, क्योंकि उसका जो स्टेटर होता है वो बिल्कुल इस स्टेटर के मुकाबले इसके अपोजिट होता है, यानी कि इसकी डाई जो नॉर्मल स्टेटर की डाई उसमें नहीं लगती। तो सबसे पहले हम इसकी जो डाई है वो इसी तरह से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद जैसे ये पूरा ही हमने समेत बेस डाई निकाल लिया है। अब हम हाई स्पीड की डाई इसमें लगाएंगे। जैसा कि ये देख सकते हो आप, जो काम करने वाले हैं उनको पता होता है कि ये हाई स्पीड का जो स्टेटर है वो किस तरह का होता है। तो जितने भी ये दोनों इसके पाइप थे, सरिये थे, वो हमने दूर कर लिए हैं, और उसके बाद हमने ये वाला जो डाई का बेस है हाई स्पीड का वो लगा लिया है। तो इस तरह से हम इसको कस लेते हैं। बार बार डाई खोलने कसने से अच्छा है कि आप कोशिश करें कि एक बार ही, अगर आप 16 स्लॉट वाले पंखे बना रहे हो तो एक बार बना लो, 14 स्लॉट वाले बना रहे हो तो एक बार बना लो, क्योंकि अगर आप हाई स्पीड बना रहे हो तो एक बार कोशिश करें, आपका समय काफ़ी बच जाएगा इस तरह करने से। तो जैसा कि आप देख रहे हो
कि इस तरह से जो डाई है वो लग रही है। ठीक है जी, ये हाई स्पीड के लिए है। तो इसमें हम इसके बाद जो साइड वाली इसके डाई का सेट है वो लगा देंगे। इसका काफ़ी अंतर है अंदर वाली और बाहर वाली कोयल का। तो ज़्यादातर दोस्तों जितनी भी मशीन रहती है वो हाई स्पीड डाई नहीं देती, लेकिन आपको यह इसके साथ हाई स्पीड डाई भी मिलती है। इस मशीन से सस्ता मॉडल ले लें, चाहे यह वाला ले लें, चाहे इससे महंगा ले लें, आपको हाई स्पीड डाई साथ में मिलेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहे हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो ये देखें, इसके बाद हम एक कॉइल लगाएंगे। इसके अंदर जो पेपर थे पहले से ही लगे हुए थे, तो हम एक बार एडजस्ट करने के बाद अब 35 नंबर ही इसके अंदर लगाएंगे जी। ठीक है जी, ये वाले जितने भी स्टेटर है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो हाई स्पीड के स्टेटर है वो बनाने थोड़े से दूसरे से मुश्किल होते हैं। बस एक छोटा सा ट्रिक है, वो देखकर आप ये बना सकते हो। तो इस तरह से हमने इसका जो अंदर वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक कॉइल है वो लगा दिया है जी। अभी इसमें मैंने 435 टर्न लगाई है 35 नंबर की। बाकी जो डाटा है वो अलग अलग रहेगा, मैं सिर्फ एक डेमो के तौर पर ही ये बना रहा हूँ जी। बाकी हम दोस्तों आने वाले समय में एक दो वीडियो इसकी बनाएंगे मशीन की, कि किस तरह से हम इस मशीन के ऊपर हाई स्पीड पंखे बनाते हैं जी। तो आज की दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।